हेलो एवरीवन, आई एम रेनाल और आज हम दिखाएंगे एक रूट शेडो टेक्निक जिसमें ग्रोन आउट रूट्स और एक फेड एज कलर पे कैसे कलर दिखाया जाए, एक न्यू इफेक्ट कैसे दिखाया जाए उसमें। आइए हम देखते हैं। जो हमारे पास आज ये मॉडल है, इनका 3 मंथ्स पहले एक हेयर कलर हुआ था, जहाँ पे अब ये रीग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। 3 to 4 इंचेस इनका रीग्रोथ हो गया है। और आज हम प्लान कर रहे हैं कुछ ऐश शेड की तरफ जाने के लिए, जिसमें हम शेडो टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। तो शेडोज़ में क्या है, बिल्कुल नियर टू रूट्स हम एक फाइन सा स्ट्रीक क्रिएट करेंगे और लेफ़्ट ओवर हेयर को हल्का सा बैक कॉम करके नियर द रूट एरिया उसको प्रॉपर पेंट ऑन देंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका रीग्रोथ आ चुका है 3 to 4 इंचेस, जो कि इनका नेचुरल हेयर कलर आया है वापस। इसमें हम ऐश कलर देंगे आज विद द स्लाइट हल्का सा बेज टोन में। आई एम टेकिंग 6 पैटर्न सेक्शंस, जिसमें कि क्राउन को मैं आइसोलेट करूँगा, साइड एरियाज को अलग से आइसोलेट करूँगा और बैक एरिया जो बेसिक सेक्शनिंग है वो हम उसको फॉलो करेंगे। तो इस एप्लीकेशन के लिए जो पेस्ट बना रहा हूँ, दैट इज़ विद लॉरियल ब्लॉन्ड स्टूडियो विद 30 वॉल्यूम डेवलपर, जिसका मैं रेशियो रख रहा हूँ 1:1.5। और किसी भी कलर के लिए सेक्शनिंग पैटर्न बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने जो सेक्शनिंग पैटर्न रखा हुआ है, जो क्राउन एरिया मैंने आइसोलेट रखा है, उसमें जो हम कलर देंगे वो क्लाइंट के पार्टीशन के हिसाब से देंगे कि लाइक अगर क्लाइंट लेफ़्ट पार्टीशन कर रहा है तो हम लेफ़्ट साइड से स्ट्रिकिंग शुरू करेंगे, अगर राइट में कर रहा है तो राइट जाते हुए आगे हम अप्लाई करेंगे अपना कलर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पहले आपको प्रॉपरली देखना है कि क्लाइंट का पार्टीशन किस साइड है, क्लाइंट हेयर कैसे कैरी करता है। देन अकॉर्डिंग टू द पार्टीशंस आप उसको वेरी करेंगे। वी हैव स्टार्टेड अवर एप्लीकेशन बाय बैक कॉमिंग द फर्स्ट सेक्शन ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द हेयर। इसको हमने आधे पोर्शन से बैक कॉम किया है और लेफ़्ट ओवर हेयर को हम प्रीलाइट कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकंड सेक्शन, और इसमें हमने फाइन ट्रीक उसमें सेपरेट किया है और ये हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट अपना बिल्कुल स्कैल्प एरिया के पास में। देन जो लेफ़्ट ओवर हेयर है, जो हमने स्ट्रीक्स का बचा बाल था, उसको हम फर्स्ट सेक्शन में जैसे हमने किया था बैक कॉम करके, वैसे ही उसको एप्लीकेशन देंगे। सेक्शन बाय सेक्शन वी आर अप्लाइंग। एक हम वीव निकाल रहे हैं सेक्शन में, और जो उसका रेस्ट ऑफ द हेयर बचा बाल है उसको हम बैक कॉम करके पेंट ऑन कर रहे हैं। यही पैटर्न पूरे हेयर पे फॉलो होगा फ्रॉम लेफ़्ट राइट, और जो सेंटर वाला सेक्शन है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कैसे एप्लीकेशन होगी। गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपने जब भी पेस्ट बनाना है अपना, तो उसके अंदर ओलाप्लेक्स का यूज़ ज़रूर करना है टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द हेयर। और जब हम इतना बालों को प्रीलाइट करते हैं तो आपने यूजुअली देखा होगा बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जल जाता है। तो वी आर यूजिंग ओलाप्लेक्स टू प्रिवेंट ऑल दोज काइंड्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स। देन अगेन रिपीटिंग द प्रोसेस, टेकिंग अ फाइन सेक्शन weaved and back combing the leftover hair and giving it a paint on application. गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस कलर प्रोसेस में ये है कि जो आपकी कलर डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही इवन और प्रॉपर होनी चाहिए।
जो हम ब्रशिंग से अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दैट शुड बी वेरी 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 इवन, ताकि बाद में कोई पैची लुक क्रिएट ना हो, या ऐसा ना हो कि कहीं आपका बाल 9 लेवल भी लिफ्ट हो गया, कहीं आपका बाल 7 पे है, कहीं आपका 8 पे है. सो इट शुड बी वेरी इवनली एंड प्रॉपरली डन. तो सेक्शन बाय सेक्शन आई एम टेकिंग अ फाइन स्ट्रीक्स, वीव निकाल रहा हूँ मैं, और लेफ़्ट ओवर हेयर को आधे हेयर से बैक कॉम्ब करता हुआ ऊपर तक जा रहा हूँ. सो वी आर हेडिंग फॉर द फ्रंट पार्ट ऑफ द हेयर एंड मैं सेम पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ. फाइन वीव सेक्शन लेके उसको पेंट ऑन करके देन जो उसका बचा हुआ पार्ट है उसको बैक कॉम्ब करके स्लाइटली रूट्स के पास से उसको सारा पेंटिंग ऑन कर रहा हूँ. नाउ वी हैव अनटाइड द सेंटर पार्ट ऑफ द हेयर जो हमने आइसोलेट किया था क्राउन एरिया, और उसमें मैं क्लाइंट के पार्टीशन के अकॉर्डिंग ही सेक्शन फॉलो कर रहा हूँ, टेकिंग वन फाइन स्ट्रीक एंड पेंटिंग ऑन द अदर सेक्शन सो दैट जो फॉल है हेयर कलर की वो क्लाइंट के नेचुरल पार्टीशन के हिसाब से ही हो. तो अब हमारा ये एप्लीकेशन का प्रोसेस पूरा हो गया है और मैं इन फॉइलिंग को 20 मिनट्स तक छोड़ूंगा. देन आफ्टर 20 मिनट्स मैं फॉइल खोल के चेक करूंगा कि हेयर का लेवल कहाँ तक पहुँचा है. आफ्टर 20 मिनट्स हमने फॉइल्स को खोल के चेक किया है और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हेयर 8-9 लेवल तक ऑलमोस्ट पहुँच चुका है, बट बीच में मेरे को स्लांट सा हल्का सा मेरे को कहीं पे नियर द रूट एरिया मेरे को थोड़ा सा कहीं ऑरेंज टोन दिख रहा था, तो मैं उस पर री एप्लीकेशन कर रहा हूँ दोबारा से. और जैसे ही हमारा लेवल 9 अचीव होता है तो मैं उसको सेक्शन बाय सेक्शन फॉइल बाय फॉइल ओपन करता रहूँगा मैं आफ्टर एवरी 20 मिनट. सो चेकिंग अगेन फॉइल बाय फॉइल, हम चेक कर रहे हैं कि हमारा जो लेवल है वो हमारी अचीव हो गया है. तो जहाँ पे हमें लेवल 9 का कलर दिखता है हम उस फॉइल को ओपन करते रहेंगे, और जहाँ पे लगता है कि थोड़ा सा कहीं हल्का सा कहीं पैच लग रहा है या लेवल 6 या लेवल 7 कहीं हमें दिख रहा है तो उसे हम री एप्लीकेशन करेंगे. तो यहाँ पे हम फ्रंट एरिया पे देख रहे हैं, जैसे कि क्लाइंट्स के बात हुई हमारी तो उन्होंने बहुत टाइम पहले रेड कलर करवाया था तो उसका स्टेन हमें कहीं मिड लेंथ में नज़र आ रहा है, तो उस पर हमने री एप्लीकेशन करनी है एंड देन वी विल पैक द फॉइल अगेन. गाइस आफ्टर द री एप्लीकेशन प्रोसेस और हमें पता लग गया कि हमारा हेयर सारा ओवरऑल 9 लेवल पे आ चुका है, तो अब हम फॉइल्स को सारी उतार के बैक कॉम्ब को खोल के हेयर को शैम्पू प्रोसेस डन कर रहे हैं एंड देन वी विल अप्लाई द टोनर. फॉर द टोनिंग प्रोसेस आई एम यूजिंग 7.12 लॉरियल डिया लाइट का फॉर द रूट एरिया एंड मिड लेंथ के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, मिड लेंथ टू एंड्स के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 9.12 विद 9 वॉल्यूम डेवलपर. सो वी हैव स्टार्टेड द टोनिंग प्रोसेस और हम यूज़ कर रहे हैं 9.12 शेड फ्रॉम मिड लेंथ टू एंड्स फर्स्ट
और जैसे हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट होती है हम इसे 2 मिनट रख के साथ ही रूट एरिया वाला कवर दैट इज़ 7.12 अप्लाई करेंगे रूट एरिया के नियर। सो मिड लेंथ से लेके एंड तक 9.12 अप्लाई करने के बाद उसे 2 मिनट रखकर हम साथ ही अपना रूट एप्लीकेशन शुरू कर देंगे 7.12 के साथ और उसे हम 5 मिनट तक छोड़ेंगे। सेक्शन बाय सेक्शन रूट एरिया पे 7.12 को अप्लाई करेंगे फर्मली ताकि एक ट्रांजिशन दिखे डार्क टू लाइटर शेड का। एप्लीकेशन ख़त्म करने के बाद हम उसे 5 मिनट रख के वी विल रिंस आउट आवर टोनर। गाइस हल्का सा हेयर में बेज कलर ऐड करने के लिए मैं लॉरेल मैजिरल का 7.23 ऐड कर रहा हूँ 20 वॉल्यूम डेवलपर के साथ, जिसमें आई विल ऐड अप माई शैम्पू और ये हल्का सा हेयर में एक बेज सा लुक देगा। तो बेसिकली दिस इज़ द फाइनल प्रोसेस ऑफ द शैम्पूइंग। तो शैम्पू हमने बनाना है 7.23 प्लस 20 वॉल्यूम प्लस द कलर प्रोटेक्शन शैम्पू। इस बनाए हुए शैम्पू के साथ हमने अच्छे से हेयर पे एप्लीकेशन करनी है और उसे पूरा 1 मिनट रख के हमें बालों को रिंस कर देना है। सो हियर इज़ द रिज़ल्ट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस।